हूं कि उस मंत्र के प्रभाव से आप अजर अमर हो जाएंगे। रावण ने कहा कि मंत्र कौन सा है? मंत्र में तो एक स्थिति बनेगी कि तुम बनोगे गुरु और हम बनेंगे चेला। क्यों भाई? जो मंत्र देता है उसे तुम क्या कहते हो? गुरु। और जो मंत्र को लेता है वो क्या बनता है? चेला। तो तुम बनोगे गुरु और हम बनेंगे चेला। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा के बोले, क्योंकि शंकर जी के अवतार है ना 11वें रुद्र में, मुस्कुरा करके बोले कि तू हो गया है मूर्ख। अरे मैं पहले ही से तेरा गुरु बनाया हूं, लेकिन रूप बदल करके जरूर आ गया हूं, लेकिन हमारी बात तू मान ले। बात क्या माननी है? हनुमान जी कहते हैं राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो, तुम अजर अमर हो जाओगे। क्योंकि मैंने भी यही कहना है सबन कहु माथा, ओ हरस चले धर रघुनाथा। जैसे ही मैंने राम जी को हृदय में रखा तो अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, और करहि बहुत रघुनायक छोहू। इसलिए राम जी को मैंने हृदय में रखा, मैं अजर अमर हो गया हूं। तुम्हें अगर अजर अमर होना है तो राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु। समझाया हनुमान जी ने कि नहीं समझाया? तो रावण क्या कहता है? मृत्यु निकट आई खल तो ही। बोलो दिमाग खराब है रावण का कि नहीं? हनुमान जी तो समझा रहे थे, और समझाने के बाद क्या कहता है रावण? मृत्यु निकट आई खल तो ही, और लाग से अधम सिखावस मोही। हनुमान जी बोले उल्टा हो है, उल्टी बात कह रहे हैं, मौत आई तुम आई और हमें बता रहे कि हमारी मौत आई। उल्टा हो कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तू मति भ्रमित हो चुका है, मौत मेरी नहीं मौत तेरी आई। रावण बोला कैसी बात करता? अगर मेरी होती तो मेरे पास खड़ी होती, लेकिन तेरी आई मौत इसलिए तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले हमारे बगल में खड़ी ना? हाँ। हनुमान जी बोले जिसके लिए मौत आती है उसके बगल में खड़ी नहीं होती, उसके सामने खड़ी होती है। खड़ी हमारे बगल में देख रही तुम्हें, तुम्हारी देख रही थी नहीं। और सही बात है, हनुमान जी ने जैसे समझाया रावण की समझ में नहीं आया। एक गलती रावण की सबसे बड़ी ये हुई भूल कि उसने संत की बात का अपमान किया। समझ रहे हो कि नहीं? गुरु की बात का अपमान करना और संत की बात का अपमान करना, माता पिता की बात का अपमान करना, समझ लीजिए आपने अपने जीवन में ऐसा विष बोल लिया है कि निश्चित रूप से आप एक न एक दिन पतन की ओर जाएंगे। क्यों? माता पिता की आज्ञा मानना, संत की आज्ञा मानना, ये परमात्मा की आज्ञा मानना है। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर तुमने इनका अपमान किया तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। और यही रावण का हुआ कि इतने लोगों का अपमान जब रावण ने किया तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जब हनुमान जी समझा के चले गए तो भाई से नहीं रहा गया और बूढ़े से नहीं रहा गया। बूढ़े लोग हमेशा एक बात पर विचार करते हैं, चाहे आपके घर का बूढ़ा क्यों ना हो, पड़ोसी बूढ़ा हो, लेकिन वो कभी मोहल्ले को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता है। रामायण में लंका का सबसे बूढ़ा है मालवंत। उसका क्या नाम है? मालवंत। जब संत की बात का अपमान किया तो मालवंत बूढ़े ने सोचा कि जरा हम एक बार समझा दें, और जैसे ही लाठी लेकर के मालवंत बूढ़ा आया तो कहता है हमारी बात को मान लो। रावण कहता है तेरी कौन सी बात है? कौन सी बात है तेरी? रावण कहता है जल्दी बोल। मालवंत ने कहा मैं ये चाहता हूं कि सीता जी को सम्मान पूर्वक लौटा करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। भगवान राम कृपालु हैं, वो कृपा करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, इसलिए हमारी ये बात मान लो। रावण कहता है खामोश, बूढ़ भय उन्नत मरते तो ही, ओ अब जननयन दिखावस मोही। निकल जा जल्दी, बुढ़ा है नहीं इतना मारता तुझे, निकल। अब बोलो भाई, हनुमान जी का संत का अपमान किया, बूढ़े मालवंत का अपमान किया। एक बात मैं आपको और बताऊं, जब बूढ़े के द्वारा समझाया गया और नहीं समझा, उसी समय भाई आ गया। भाई एक बात सुन लो ध्यान से, सावधान।
भाई किसे कहते हैं? भाई का अर्थ होता है भुजा। भाई का अर्थ क्या होता है? भुजा। शास्त्र में भाई को आंख के रूप में नहीं माना गया, शास्त्र में भाई को कान के रूप में नहीं माना गया, शास्त्र में भाई को पैर के रूप में नहीं माना गया, शास्त्र में भाई को भुजा के रूप में माना गया। क्यों माना गया? ये शरीर है, इस शरीर के ऊपर अगर किसी का प्रहार होता है तो सबसे पहले शरीर के अंगों की रक्षा करने के लिए पैर नहीं बढ़ सकता है, गला नहीं बढ़ सकता, माथा नहीं बढ़ सकता है, हाथ बढ़ता है। कौन बढ़ता है? हाथ बढ़ता है। हाथ याद रखना, भाई भाई का हमदर्द होता है, भाई भाई की भुजा होता है। भाई को भाई का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भुजा के रूप में भाई होता है। सावधान, यदि आपने जीवन में पाप किए हैं तो आपके बड़े से बड़े पापों को परमात्मा क्षमा कर सकता है, लेकिन जिसने जीवन में भाई को भाई से अलग कर दिया है उसको परमात्मा कभी क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि तुम सबसे बड़े अपराधी हो। इसलिए भाई को भाई से मिलना चाहिए, भाई को भाई के से हृदय से हृदय मिला करके रहना चाहिए, क्योंकि भाई तो भाई होता है। भाई एक शरीर का अंग होता है और भुजा होता है। इसलिए भाई के चले जाने के बाद हम एक ही बात कहते हैं कि हमारी भुजा कट गई। क्या कहते हैं? हमारी भुजा कट गई। इसलिए माताओं से भी हमारी प्रार्थना है कि घर में अगर 4 भाई हैं, 4 भाई, और 4 भाई जब तक विवाहित नहीं होते तो ईमानदारी से बताओ एक ही थाली में बैठ के भोजन करते कि नहीं करते? एक माँ के हाथ का बना हुआ भोजन एक चूल्हे के सामने एक थाली में चारों बैठ करके साथ में भोजन करते। बोलो करते कि नहीं करते? मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई भाई के विरोधी नहीं होते, लेकिन जैसे ही विवाह होता चूल्हा अलग। देखो हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी तो हम प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। देखो कितनी प्रशंसा की हमने पहले शुरुआत में की, प्रशंसा की नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कह भी दिया करें तो बुरा मत माना करो, क्योंकि सही बात है। हम आपसे पूछना चाहते ईमानदारी के साथ बताओ, सही बात बोल रहा हूं, अगर 4 भाई अब विवाहित रहते हैं तब तक अलग तो नहीं होते, लेकिन शादी होने के बाद तुरंत अलगाव होना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो लगता मुझे ये है, माताओं खैर बुरा बिल्कुल मत मानना, सही बात यह है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तुमने ऐसा पंच किया है उसे कि उसे अलग होने के लिए मजबूर कर दिया है। और याद रखना माताओं, अगर घर के अंदर राम राज्य लाना चाहती हो तो सरकार, कोई भी सरकार, क्योंकि 18 दल के समर्थन से सरकारें बन रही हैं, एक पार्टी का बहुमत नहीं आता है, 18 पार्टियों के गठबंधन को लेकर के सरकारें बनती हैं, वो अनेक दलों के अनेक मत हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि सड़कों पर राम राज्य लाने में बड़ी परेशानी है, लेकिन घर के अंदर तो हमारा अधिकार है। सड़कों पर सरकार का अधिकार हो सकता है, लेकिन घर के अंदर मेरा अधिकार है। अगर जिस घर के अंदर एक चूल्हा होगा, एक चूल्हे के साथ बैठ करके पूरे परिवार के लोग एक थाली में भोजन करेंगे, उसी परिवार में राम राज्य आएगा, दूसरे किसी परिवार में नहीं आ सकता है। इसलिए एकता में बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये चारों भाई अयोध्या के, बोलो कभी अलग अलग चूल्हे की रोटी खाए? बोलो जल्दी, अलग अलग चूल्हे की रोटी खाए? नहीं खाए। तो राम राज्य आया और विभीषण रावण का भाई, रावण विभीषण का भाई, कुंभकर्ण विभीषण का भाई, रावण अलग रोटी खा रहा, विभीषण अलग, कुंभकर्ण अलग। बोलो भाई, अलगाव था कि नहीं? तो वहां कौन सा राज्य हुआ? रावण का राज्य। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जहां अलग अलग चूल्हे की रोटियां पकाई जा रही हैं वहां रावण का राज्य है, और जहां एक थाली में एक चूल्हे की रोटी पर एक चूल्हे की रोटी चारों भाई मिलकर के खा रहे हैं, वहां कौन सा राज्य आया? राम का राज्य आया है। इसलिए राम राज्य लाने के लिए तो परिवार में प्रेम की स्थापना होना चाहिए। इतने में भाई विभीषण आ गया, और जैसे विभीषण आया तो रावण ने कहा कैसा आया विभीषण? विभीषण बोला मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं। अच्छा क्या निवेदन करना चाहता? बोल जल्दी जल्दी बोल। विभीषण कहता है जो आपन चाहो कल्याणा और सुजस सुमति सुवगत शुभनाना। यदि कोई व्यक्ति आप अपना कल्याण चाहता है तो उसे यह कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य करना पड़ेगा? सो पर नार ललार
गुसाई, ओ तजाओ चौथ चंदा की नाई। पराई नारी के माथे में लगी हुई बेंदी का सम्मान करना पड़ेगा। रावण कहता है तुम कहना क्या चाहता ये बता। विभीषण ने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसकी चोरी करके लाए हो? भारत की नारी की, भारत की नारी की। क्यों लाए चोरी करके? रावण कहता है चोरी करके कैसे लाए, ये हमारा बाहुबल था, हम ले आए और अंकशायनी बनाना चाहते हैं सीता को। सीता को हम अंकशायनी बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप अंकशायनी? कारण क्या है? रावण कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि सीता मेरे बस में रहें। विभीषण ने कहा सीता की बात छोड़ो, भारत की नारी के चरित्र को पहचानो। ये तो भारत की नारी नहीं है, ये तो भारत की जननी है, जगत जननी। बोलो है कि नहीं? और भारत की नहीं, सारे जगत की जननी है। लेकिन सामान्य नारी की बात अगर पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो समझ लो भारत की नारी से अगर कोई संबंध जोड़ना चाहता है तो सबसे पहले यदि वो अवस्था में बड़ा है और यदि वो संबंध जोड़ना चाहता है तो उसे बाप बनना पड़ेगा अवस्था में यदि बड़ा है, और बेटी कह करके उसे स्पर्श करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? वो बाप बन जावे, वो बेटी कह के स्पर्श कर ले, कोई दोष नहीं है। और यदि वह बराबरी का है तो भाई बन के और बहन कह के हाथ पकड़ ले। यदि अवस्था में छोटा है तो पुत्र बन के और मां कह के उसके शरीर का स्पर्श कर ले, और नहीं तो उसके शरीर का स्पर्श उसका पति कर सकता है, और नहीं तो चिता की ज्वाला कर सकती है, और चौथा कोई नहीं कर सकता है। यह है भारत की नारी का चरित्र। देखा माताओं, इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि मर्यादित जीवन जीना सीखो, मर्यादा से रहना सीखो। हम कहते हैं बहन बेटियों से, माताओं से कि तुमको अपने सिर से कभी भी वस्त्र नहीं हटाना चाहिए। जैसे हम हैं, बोलो हम सिर को ढांके हुए हैं कि नहीं? क्या हमारे खुजली हो गई? बोलो भाई, ये है मर्यादा। अभी आप गुरुद्वारा में प्रवेश करें तो सबसे पहले वहां सिख क्या कहते हैं? सिर के ऊपर कुछ वस्त्र रखिए, कहते कि नहीं? अगर आप यज्ञशाला में पूजन के लिए बैठते हो तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? सिर के ऊपर कोई वस्त्र रखिए, बोलो कहा जाता कि नहीं? इसी प्रकार से माताओं, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि किसी भी नारी के केस खुले हुए नहीं होना चाहिए और सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सिर के ऊपर जरूर कुछ, हाँ, जो ऐसे किए थी वही ऐसे कर रही हैं। अभी समझ पाई तुम इतने साल में? हमको आते आते 5 साल हो गए, लेकिन इस वर्ष समझ में आया है ना? हमने कहना शुरू किया और तुरंत ही ऐसे करना सबने शुरू किया। क्या फायदा है कि हमारे सामने तुमने सिर ढक लिया? ये आदत में लाओ, आदत में। और हमेशा केसों को बांध करके रखना चाहिए, खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। हम तो खुले हुए रखे हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं। क्यों? नारी का अगर केस खुल जाता है तो महाभारत का मंगलाचरण शुरू हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? याद रखना, जब तक द्रौपदी के केस बने हुए थे तब तक महाभारत नहीं हुआ था, और जो ही द्रौपदी के केसों को खोल दिया गया था महाभारत वहीं से शुरू हो गया था। इसलिए नारी का धर्म कहता है कि अपने केसों को उसे बांध करके रखना चाहिए, जूड़ा बना करके रखो। और जूड़ा नहीं बना सकती हो तो एक चोटी बना लो, लेकिन 2 चोटियां नहीं, एक चोटी। कृष्ण शीश जटायक बैनी, सीता जी के एक ही चोटी थी, इसलिए एक चोटी बना के रखो, नहीं तो जूड़ा बनाओ। और 2-2 चोटियां, तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, जरा जरा सी, वो चाहे 2 चोटियां चाहे 4 चोटियां, वो तो बच्चियां हैं, बच्चियां होती हैं। लेकिन तुम्हारी मांग में अगर सिंदूर भर गया है तो तुम्हें इस धर्म को मानना पड़ेगा कि हम सिर के केसों को बांध करके रखें या फिर एक चोटी बना के रखें। लेकिन हमने तो आज देखा कि सिर खुला हुआ और एक चोटी की जगह 2-2 चोटी, और फिर जिस समय सड़कों पे चली तो ऐसे चोटियां लहला रही जैसे मनमोहन सिंह लाल किला पे तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। ऐसी स्थिति समझ में आती है। तो बोलो ईमानदारी से, समाज की क्या विडंबना होगी? बस यही, सावधान, बुरा नहीं मानना है। हम जितनी बात कहेंगे तुम्हारे हित की बात कहेंगे, इसलिए अपने धर्म को पहचानो। तुम भारत की नारी हो। मैं कहता हूं अगर सीता जी अयोध्या में रह करके धर्म की रक्षा करती तो मैं उनकी महिमा का वर्णन नहीं करता। हर नारी अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर अपने धर्म को बचाती है तो उस नारी की महिमा नहीं मानी
जाती है। लेकिन हमारी जानकी जी की महिमा इसलिए अद्वितीय है कि सीता जी ने अयोध्या में ही नहीं बल्कि लंका में जाकर के रावण के राज्य में अपने धर्म की रक्षा की है। इसलिए उनसे बड़ी महिमा और किसकी हो सकती है। उन्होंने सोने की लंका में रह करके, राक्षसों के बीच में रह करके, अपने देश की सीमा को पार करके विदेश में भी अपने धर्म की रक्षा की है। बोलो उनसे बड़ी महिमा किसकी हो सकती है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, तुम घर के अंदर तो धर्म की रक्षा कर ही रही हो, लेकिन अगर तुम समाज में निकलती हो उस समय धर्म को स्वीकार करके समाज में निकलोगी तो निश्चित रूप से हमारे समाज का गौरव बढ़ेगा, हमारे धर्म की रक्षा होगी। तो आज विभीषण ने कहा भैया हाथ जोड़ के हमारी एक प्रार्थना है। रावण कहता क्या प्रार्थना है, बोल जल्दी। विभीषण कहता है जो आपन चाहे कल्याणा और सुजस सुमति शुभ गति शुभनाना सो पर नार लिलार गुसाई और तजऊ चौथ चंदा की नाई। जो पराई नारी के माथे में लगी हुई बेदी का सम्मान करता है, समझ लीजिए उस का जीवन अमर हो जाता है। रावण कहता है विभीषण तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मेरा खानदानी है क्या? तुझे पता नहीं है कि तेरी बहन के नाक कान काटे और सरेआम नाक कान काटे सूप न खा के। वो लोग काटे कि नहीं काटे? विभीषण बोला इसमें उनकी क्या गलती, इसमें तो आपकी गलती है। रावण बोला मेरी क्या गलती, मैंने कहा था कि तुम नाक कान कटा। विभीषण बोला आप अपनी बुद्धि को समझें, आप बड़े भाई हैं और बड़ा भाई घर का मालिक जब शराब पी करके दिन भर सोता रहेगा तो घर की बहन बेटियों के नाक कान निश्चित कटेंगे, उनके नाक कान बचने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 24 घंटे शराब पिए रहते हो, पड़े रहते हो। कुंभकर्ण उधर 6 महीने में जागता है, समझ में नहीं आता। और हम तो खैर करें तो क्या करें, हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते और तो कुछ कर नहीं सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। जब सूर्पनखा अकेली गई थी, क्या हो गया? अच्छा तार हुआ है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात हम आपको और बताएं। विभीषण ने कहा भैया अगर सूर्पनखा जा रही थी तो घर की नारी अगर अकेली निकले, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, अगर उसके साथ संरक्षण नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ उसके साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? जैसे घर में हमारे यहाँ नियम है, अगर पत्नी घर छोड़ के जाती है तो उसके साथ में या तो जेठ होता या देवर होता या पति होता या ससुर होता। बोलो होता कि नहीं होता? कोई ना कोई संरक्षक के रूप में जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर संरक्षकों का अभाव नहीं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इसके बाद भी सूर्पनखा अकेली गई, जाने की क्या जरूरत थी? किसी ने प्रश्न किया कि महाराज सूर्पनखा की निंदा करना अच्छी बात नहीं। हमने कहा क्यों? बोले अगर कोई भी नारी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाती है और यदि मंदिर का पुजारी उसके नाक कान काट ले तो बोलो ईमानदारी से इसमें किसका दोष माना जाएगा? हमने कहा चुप। बड़ा लंबा चौड़ा दलील देने चला आया। बोले महाराज जी कहां गई थी?